आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव शरीर को सीएम की ओर से श्रद्धांजलि दी जाएगी। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक ऐसी दुखद घटना घटी कश्मीर के पहलगाम में और ये ईशानी जिनसे इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से मुलाकात की जा रही है, उनके परिजनों से मुलाकात की जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पत्नी और साथ ही परिजनों के साथ। वो कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए थे और वहां पर इतना दर्दनाक हादसा हो जाता है। मांग यही की जा रही है कि उन आतंकियों से बदला लिया जाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और भावुक होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं परिजन। ये तस्वीरें दिल को झकझोर कर देगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। उनकी जो पत्नी है ईशानी, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो हमला है वो किया गया। पहले पूछा गया कि नाम क्या है, आप हिंदू हो या मुसलमान, तो ये पूछा गया और जब उनकी ओर से कहा गया कि वो हिंदू हैं तो सीधा उन्हें गोली मार दी गई। पूरे देश में शोक की लहर है और शोक संतप्त परिवार यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को दास्तान सुना रहा है। वो भयावह दृश्य बता रहा है जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ये सुन रहे हैं कि कैसे ये पूरी वारदात हुई है। तो ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं और पार्थिव शरीर को सीएम की ओर से श्रद्धांजलि दी जाएगी। शुभम के परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। आपको ये जानकारी दे दें, शुभम कानपुर के एक सीमेंट व्यवसायी हैं। उनके परिवार का अपना एक अलग रुतबा है। 10 साल से अधिक वो प्रधानी में रहे हैं। इतना ही नहीं, एक आटा चक्की के नाम से भी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। अपने परिजनों के साथ जम्मू कश्मीर गए थे छुट्टियाँ मनाने के लिए। अपनी पत्नी के साथ जब वो वहाँ पर पहुँचे तो मैगी का ऑर्डर दिया और मैगी का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में ही जो कि उनकी पत्नी ने बताया कि वहाँ पर एक आतंकी पहुँचता है और पूछता है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। जब उनकी पत्नी को लगा कि ये कोई मजाक है तो उन्होंने हंस को कहा कि आप क्या कह रहे हैं, तो दोबारा से उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हो या मुसलमान। उसके बाद उनकी पत्नी ने कहा कि हिंदू हैं और उसी समय उसी क्षण उन्हें गोली मार दी गई। पहली गोली उन्हीं के पति को मारी गई और उसके बाद वहाँ पर नरसंहार किया गया और इस नरसंहार ने याद दिला दिया, उस दशक के बारे में याद दिला दी जब हिंदुओं का पलायन कश्मीर घाटी से हुआ था। कुछ तस्वीरें आज से कुछ सालों पहले आप जरूर देखते होंगे जहां पर कश्मीर का युवा हाथों में पत्थर या AK-47 लेकर बदले की आग में घूमा करता था। धारा 370 हटाई गई। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक बात ये साफ कर दी गई कि कश्मीर को मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया जा रहा है और ठीक वैसा होने भी लगा था। कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर पर्यटन अपने चरम पर था। जून तक के होटल्स की बुकिंग वहां पर फुल थी, टैक्सी चालकों की बुकिंग फुल थी और जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर लोगों की आवाजाही भी बढ़ चुकी थी। गर्मी में सुकून और ठंडी हवाओं की शांति को महसूस करने के लिए लोग कश्मीर का रुख कर रहे थे और वहां पर उन्हीं युवाओं को जो कुछ सालों तक पत्थर उठाए घूमते थे, अब उन्हें रोजगार मिलने लगा था। तो ऐसे में ये बात आतंकियों को हजम नहीं हो रही थी कि आखिरकार कैसे वहां पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे वहां का युवा जो कभी उनके इशारों पर नाचता था, आज वो अपने पैरों के दम पर खड़ा हो रहा है और इसीलिए वहां के टूरिज्म को बर्बाद करने के लिए उन्होंने पर्यटकों को ही निशाना बनाया। अगर बात सुरक्षा मानकों और केंद्र सरकार के साथ वहां के स्थानीय लोगों की अघोषित SOP की जाए तो आपको बता दें, ओपन फील्ड में टूरिस्ट अटैक 107वें पायदान पर आता है और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सांत्वना दी जा रही है। परिवार वालों को
और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके परिजनों के साथ यहाँ पर बैठे हैं, उनके उस शोक में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी जो पत्नी है रोते बिलखते उस पूरी दास्तां को बयां कर रही हैं जो उनकी आंखों के सामने घटी। तो उनकी आंखों के सामने वो जो दास्तां थी, दर्द भरी दास्तां, वो बयां कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ था। पार्थिव शरीर जब कानपुर पहुंचा तो लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे और ये उनका पूरा परिवार जो यहाँ पर मौजूद है। तो पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, रोते बिलखते हुए वो पूरी कहानी बयां कर रहा है, वो दास्तां बयां कर रहा है जिसे वो कभी जीना नहीं चाहता था। आपको ये जानकारी दे दें कि जो शुभम थे वो कानपुर के रहने वाले थे और जम्मू कश्मीर में घूमने गए थे। आतंकियों ने नाम पूछकर शुभम को गोली मार दी। शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और अपनी पत्नी के साथ और बाकी परिवारजनों के साथ वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए थे। लेकिन वहां पर इस तरीके की एक बड़ी आतंकी घटना हो जाएगी ये किसी को मालूम नहीं था। एक ऐसी आतंकी घटना हुई जिसने राष्ट्र के मस्तक पर एक गहरा घाव कर दिया और उसी घाव को उबारने के लिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ ये पूरी कायराना हरकत आतंकवादियों ने अंजाम दी है, उसको लेकर के शुभम के घर वाले नहीं, क्षेत्र वाले नहीं, पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ घर के अंदर मौजूद हैं और लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम कहेंगे कैमरा पर्सन से दिखाएं कि किस तरीके से तमाम लोग उनके घर के बाहर मौजूद हैं और लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारेबाजी कर रहे हैं। लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तमाम लोगों से जो हमारी बात हुई उनका कहना यही है कि सरकार इससे बेहद सख्ती से निपटे जिससे दोबारा आतंकवाद का जो सपोला है उससे ना उठा पाए। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि ये वो रास्ता बनाया गया है कि घर के भीतर से जब सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर निकलेंगे तो यहाँ मीडिया को संबोधित भी करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने इसके लिए क्या कुछ मुआवजे का ऐलान किया है या किस तरीके की बात वो रखते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है वो यही है कि एक तरफ घर के भीतर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, तमाम परिजन मौजूद है, परिजनों से वो बातचीत कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को कुछ कम करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि सरकार उनके साथ में है, उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ में है, हर संभव मदद सरकार उनकी करेगी। आपको बता दें कि कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से बातचीत की थी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना यहाँ पर पहुंचे थे, उनके फ़ोन से उन्होंने परिवार से बात की थी और परिवार को ढांढस बंधाने का काम किया था। इसके बावजूद आज सीएम खुद आए और वो पीड़ित परिवार के पास इस समय मौजूद है, उन्हें ढांढस बंधाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम लोग मौजूद हैं, वो भी सीएम के साथ अंदर गए हैं और आपको बता दें कि सीएम के जाने के बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा और यहाँ से शव यात्रा निकाली जाएगी तकरीबन 6 किलोमीटर दूर। तो जैसा कि जानकारी दी गई है 6 किलोमीटर दूर तक यहाँ पर शव यात्रा निकाली जाएगी और ऐसे में जनता का हुजूम यहाँ पर उमड़ेगा। आखिरी विदाई नम आंखों से उन्हें दी जाएगी और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर शुभम के परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं और उनके दर्द को कम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि ये दर्द कभी कम नहीं प्रतिष्ठित है और कई दशकों तक इनके घर में प्रधानी रही है। तो एक व्यवसायी भी है, सीमेंट का कारोबार करते थे शुभम। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद लोगों में रोष है और सीएम अंदर पहुंचे। कल जिस तरीके से उन्होंने बात की थी परिजनों से तो ये निकल करके सामने आया था, उन्होंने कहा था कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ में है और हर संभव मदद करेगी। देखना ये होगा सीएम जब बाहर निकल करके आएंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे तो किस तरीके का ऐलान वो करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है, प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार यहाँ पर पहुँचते नजर आए हैं। जब शव लखनऊ पर पहुँचा था तो डिप्टी सीएम वहाँ पर मौजूद थे और शव को जब कानपुर लाया गया, पार्थिव शरीर को कानपुर लाया गया तो उसके साथ में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान थे, साथ ही साथ जो कानपुर के प्रभारी मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद सीएम खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी है, परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। आपको बता दें कि
इसमें से साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ में है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि शुभम अपने घर का इकलौता था, वाकई में उसके परिवार के लोगों ने उसके आसपास ही अपने सपने गढ़े थे। परिवार के लोग चाहते थे कि शुभम उनका नाम रोशन करे, शुभम उनके कारोबार को, उनके व्यापार को आगे बढ़ाए। और 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी और इसके बाद पहली बार वो बाहर गया था। बाहर अपनी पत्नी के साथ गया, अपने माँ बाप के साथ गया, ससुराल के तमाम लोग उसके साथ थे। कुल मिलाकर के 11 लोग साथ में थे और वो तमाम लोग नीचे रुक गए थे और शुभम अपनी वाइफ के साथ ऊपर वहाँ पर पहुँचे थे। शुभम की वाइफ ने जो बात कही, उन्होंने बताया कि तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है शुभम के साथ, उनकी पत्नी के साथ। आपको ये जानकारी दे दें कि अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, उनके साथ परिजन भी मौजूद थे। और क्योंकि अगर बात बैसुरन घाटी की जाए तो वो ऊंचाई पर हैं, ऐसे में बुजुर्गों को और बीमार लोगों को अक्सर नीचे रोक दिया जाता है, तो ऐसे में उन्हें नीचे रोक दिया गया। और जब वो अपनी पत्नी के साथ ऊपर बैसुरन में गए, वहाँ पर मैगी उनके ओर से ऑर्डर की गई और मैगी का ऑर्डर का इंतज़ार वो कर रहे थे। इसी दौरान एक आतंकवादी उनके पास आता है, जो कि उनकी पत्नी की ओर से बताया गया। पूछा गया कि आप हिंदू हो या मुसलमान, और अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। उनकी पत्नी को एक बार के लिए लगा कि शायद वो कोई मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं और तभी उन्हें गोली मार दी गई। तो पहली गोली उन्हें मारी गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि पहली उन्हीं की हत्या की गई और उसके बाद वहां पर कत्लेआम मचा दिया गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि घायल हैं, उन्हें गोलियां लगी हैं लेकिन अस्पताल में भर्ती है। पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ जिसने राष्ट्र के मस्तक पर एक बड़ा घाव दे दिया है और ये घाव तभी भरेगा जब शुभम के दुश्मनों का, देश के दुश्मनों का, इन आतंकवादियों से बदला लिया जाएगा। भारत हमेशा से इस रणनीति पर काम करता है कि हम पहले छेड़ेंगे नहीं और अगर छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए भारत की ओर से कई रणनीतिक फैसले लिए गए और दूसरी तरफ ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं उनकी पत्नी ईशान्या, जिनकी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। फरवरी में उनकी शादी हुई थी और अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई सपने उनकी ओर से संजोए गए थे। इतना ही नहीं, कई सपने तो देखे थे, साथ ही कई हसीन पल गुजारने की कस्में और वादे भी किए थे। लेकिन जो ये घटना हुई है, जो वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया, उसने ये बता दिया है कि कश्मीर के जो आतंक के सरगना है, जो आतंकवादी है, वो किस तरीके से भारत की खुशियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शुभम के घर पहुंचे हैं। तो शुभम के घर पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, शोक संतप्त परिवारों को यहां पर ढांढस बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। साथ ही आपको ये जानकारी दे दी कि इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा और एक 6 किलोमीटर लंबी शव यात्रा भी होगी। श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा श्याम के पास चलते हैं। श्याम, भावुक कर देने वाला ये पल है। इस पूरी घटना ने, इस पूरे हमले ने किसी की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया तो किसी की गोद को उजाड़ दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से ये आतंकवादियों की कायराना हरकत सामने आई, जिस तरीके से उन्होंने आम आदमियों को निशाना बना करके उनकी हत्या की, उनका धर्म पूछने के बाद उनकी हत्या की, जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उनकी हत्या की, इस घटना की निंदा लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आक्रोश केवल उन लोगों के घर पर ही नहीं है जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके घर का लाल गया है, जिस पत्नी ने अपने पति को खोया है। इसके अलावा ये जो आक्रोश है, हम कहें कैमरा पर्सन को दिखाएं कि हम, क्योंकि शुभम के घर के बाहर मौजूद है, जो जिसकी इस पूरी कायराना हरकत में मौत हुई है, आतंकवादियों ने उसे मौत के घाट उतारा है। उसके घर के बाहर किस तरीके का नज़ारा है। तमाम स्थानीय लोग जो क्षेत्र से यहाँ पर पहुँचे हैं, दूर दूर के गाँव से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो कह
रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान का समूल नाश करो, क्योंकि पाकिस्तान जब तक रहेगा तो इस तरीके की हरकतें होती रहेंगी और इसका खामियाजा देश के नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। इस तरीके का गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि अभी तक घर के अंदर मौजूद थे, अब वो बाहर निकल करके आ रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद वो मीडिया को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने परिजनों से क्या बात की है, क्या उन्हें आश्वासन दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये वो गलियारा बनाया गया है जहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ निकल करके बाहर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ तकरीबन 10 मिनट के ऊपर परिवार वालों के साथ रहे। उन्होंने जहाँ शुभम को श्रद्धांजलि दी, वहीं परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया